वाला विषय फार्म टू फ्यूचर शेयरिंग इंडिया एक्सपीरियंस द हरियाणा स्टोरी पर अपने विचार रखने का अवसर आज मिला है। यह विषय आज बड़ा ही प्रासंगिक है। मित्रों, भारतीय कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। यह रोजगार देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों के बावजूद भारत कृषि के नए उत्पादों के मामलों में ग्लोबल लीडर है। चावल, गेहूं, कपास और मसालों का निरंतर निर्यात बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र का विकास हो रहा है। मुझे खुशी है, किसान समृद्ध हो रहा है। आज देश के कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के प्रबंधन और बाजार की पहुंच के लिए तकनीकी और नवाचार पर बल दिया जा रहा है। मित्रों, मैं अब अफ्रीका के यहाँ उपस्थित हमारे प्रतिनिधियों और देश भर से आए हुए महानुभाव के साथ हरियाणा की कृषि, जो हमारी एक विकास यात्रा के रूप में अहम पहलुओं को मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहूंगा। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जो भारत के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान में हरियाणा का पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान है, जबकि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है। मुझे खुशी है कि हमारा विजन सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का नहीं, बल्कि कृषि को एक टिकाऊ, लाभदायक व्यवसाय बनाने का है। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले, बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। सीधे तौर पर कहें तो फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक हर कदम पर सरकार सहयोग मिले। ये आज मुझे खुशी भी है कि हमने किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे देने का ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। इस पर किसान कृषि संबंध विभागों की विभिन्न योजनाओं के लाभ व सेवाओं प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण हमारा किसान करवाता है। इसमें प्रदेश के करीब 10 लाख किसानों की जमीन और फसल के रिकॉर्ड के साथ उनकी यूनिक फार्मर आईडी बनाई गई है। यह किसानों को अपनी उपज को एमएसपी पर बेचने और ई खरीद पोर्टल के माध्यम से समय पर भुगतान करने की ये सुविधा प्रदान करता है। मित्रों, हरियाणा ने जल संरक्षण और भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए अनेक कदम हमने उठाए हैं। वर्तमान समय में जब पूरी दुनिया जल संकट का सामना कर रही है, तो कृषि क्षेत्र में सिंचाई जल का कम से कम दोहन कर अधिकतम पैदावार आवश्यक है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मित्रों, इसी बात के मद्देनजर हमने कम पानी से उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना हमने 2020 में शुरू की है। इसमें धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों जैसे कि मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फल, खरीफ तिलहन, खरीफ प्याज, चारा इत्यादि फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो किसान धान के स्थान पर इन फसलों को उगाता है, तो उसे हमारी सरकार किसान को इंसेंटिव के तौर पर 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का काम करती है। मित्रों, हमने धान को भी कम पानी से उगाने के लिए
2021 के दौरान धान की सीधी बुआई करने पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने का काम हम कर रहे हैं। इसमें 25 से 30% तक पानी की बचत होती है, जो हमारा किसान सीधा बुआई करता है। हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर 85% तक सब्सिडी देकर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि पानी का कुशलता पूर्वक उपयोग हम कर सकें। वर्तमान समय में एक बड़ी चुनौती खेती का परंपरागत फसलों तक ही सीमित हो जाना है। इसके लिए हमने हरियाणा में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया है। हम जानते हैं कि इसमें सफलता तभी मिल सकती है जब परंपरागत फसलों के स्थान पर ऐसी फसलें लगाई जाएं जो पानी व अन्य प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग करें, जिनकी लागत कम हो और जिनसे किसान की आय बढ़े। इस दिशा में हमने कई नई पहल की हैं और उनके सार्थक परिणाम भी आने लगे हैं। यह सीधे तौर पर हमारी कॉन्क्लेव के जल संरक्षण और जल स्मार्ट कृषि के मुख्य बिंदुओं से ये मेल भी खाता है। मुझे खुशी है कि हमने मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने पर हम लगातार जोर दे रहे हैं। हमने प्राकृतिक खेती लागू की है। इसके लिए एक प्राकृतिक खेती पोर्टल भी हमने शुरू किया है। इस पोर्टल पर 1,45,000 किसानों ने अपना पंजीकरण भी कराया है। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में 11,000 से अधिक किसान 17,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है। मित्रों, कृषि अवशेष प्रबंधन के माध्यम से पराली जलाने की समस्या का समाधान निकाला जा रहा है और इसे ऊर्जा या खाद में बदलने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, जो इस कॉन्क्लेव के सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशन के साथ मेल खाता है। कृषि कार्यों में और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, जैसे सौर पंपों की स्थापना, अक्षय ऊर्जा के उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, हमने कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस हम किसानों को नवीनतम कृषि उपकरणों जैसे कि आधुनिक ट्रैक्टर और मशीनरी तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं। ड्रोन का उपयोग फसलों की निगरानी, कीटनाशकों के छिड़काव, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आंकलन तथा जमीन की पैमाइश के लिए किया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रदेश की 108 मंडियों को हमने ई नेम से जोड़ने का काम किया है, ताकि किसान को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और बिचौलियों की भूमिका इसमें कम हो। मित्रों, मौसम की जानकारी, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जा रही है, जो डिजिटल पब्लिक गुड्स के सिद्धांत के अनुरूप है। हमने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण नीति भी बनाई है। उद्यमियों और किसानों को अखाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने के लिए कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि युवा उद्यमियों को कृषि तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे युवा नेतृत्व वाली उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने प्रदेश में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 को भी लागू किया है। इसमें कैपिटल सब्सिडी, लीज रेंट सब्सिडी, पेमेंट लागत की प्रतिपूर्ति, नेट SGST में रियायत, क्लाउड स्टोरेज सहायता
और सीड फंडिंग जैसी अनेक सुविधाएं इसमें शामिल हैं। इनमें हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर काम कर सकेंगे और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में युवाओं द्वारा 9,500 स्टार्टअप भी शुरू किए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में ये गर्व भी हो रहा है कि आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभर कर आगे बढ़ रहा है। इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि इसमें लगभग 50% महिला हमारी स्टार्टअप संस्थापक हैं। ये हमारे लिए और भी बहुत गर्व की बात है। यह हमारी बेटियों की बढ़ती शक्ति का ये प्रतीक है। हमने अगले चरण में स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी ये बढ़ा करके 60% करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। प्रदेश में 750 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों का भी हमने गठन किया है। ये किसान को एक साथ मिलकर काम करने, सामूहिक रूप से अपनी उपज बेचने और ऋण आदि प्राप्त करने में मदद करते हैं। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसान अपनी उपज को बेहतर समय पर बेच सके। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा में मधुमक्खी पालन नीति तैयार करने वाला ये देश का पहला राज्य हरियाणा है। इस नीति के अंतर्गत 10 वर्षीय हमारे जो कार्य योजना हमने बनाई है, मधुमक्खी पालन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एक नया कार्यक्रम हमने शुरू किया गया है। हम बागवानी तकनीकों के प्रदर्शन हेतु उत्कृष्टता केंद्रों, एक्सीलेंसी सेंटर की स्थापना में देश में सबसे आगे हैं। प्रदेश में प्रत्येक जिले में हमने एक्सीलेंसी सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 11 उत्कृष्टता केंद्र हम स्थापित किए जा चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से ज्ञान और प्रसार किया जाता है, जो शिक्षा, कौशल, क्षमता निर्माण के मानव केंद्रित दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों, हरियाणा ने कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार किया है, जिस नई तकनीक का उपयोग किया है, वह अफ्रीकी देशों के लिए भी प्रासंगिक हो सकते हैं। मैं आज आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ। हम सब जानते भी हैं कि चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन नवाचार, दृढ़ संकल्प और आपसी सहयोग से हम उन पर काबू पा सकते हैं। हरियाणा की यही कहानी दिखती है कि कैसे छोटे राज्यों के अनुभवों से भी बड़े बड़े बदलाव लाया जा सकता है। साथियों, हरियाणा और अफ्रीका भी कई समानताएं हैं। उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, हमारा पारिवारिक ढांचा, हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति, प्रकृति के प्रति समर्पण और हमारी जरूरतें, वो सब एक समान हैं। मित्रों, हमने इतने वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता विकसित की है। हम आपके साथ अब साझा करने को तैयार हैं, बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारा रणनीतिक ध्यान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार को गहरा करने, हरित और डिजिटल अवसंरचना साझेदारियों को बढ़ावा देने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाओं को विकसित करने और महिला, युवा और एमएसएमई नेतृत्व वाले विकास पर रहेगा। हम पूंजी बाजार के विकास और सार्वजनिक निजी सहयोग को भी मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मित्रों, मैं इस मंच से अफ्रीका के अपने सभी भागीदारों से आग्रह करता हूं कि हम मिलकर काम करें। आइए हम अपने अनुभवों को साझा करें, अपनी सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों का आदान प्रदान करें और एक साथ मिलकर उन चुनौतियों का हम सामना करें जो हमारे सामने हैं। हमें एक दूसरे की क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए
और नए अवसरों को हमें मिलकर के तलाशना चाहिए। भारत और अफ्रीका के बीच यह साझेदारी मानवता, गरिमा और एक साझा भविष्य के लिए एक शक्तिशाली ये संदेश भी है। हम हरियाणा के लोग B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और डील नहीं करते, बल्कि H2H यानी हार्ट टू हार्ट डील करते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस 20वें कनक्लेव को मील का पत्थर बनाएं, जो आगामी दशकों के लिए हमारी साझेदारी की दिशा तय करे। मैं एक बार फिर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद करता हूं और सभी प्रतिभागियों का मैं गहन विचार विमर्श और सफल साझेदारियों के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।